कई बार ऐसा होता है ना कि जो जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उसके पीछे उतना ही गहरा कोई राज छुपा होता है। तो आज हम चलेंगे पूननपुर गांव और जानेंगे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी पुरानी हवेली की कहानी जिसका अंधेरा साया उस गांव की शांति पर पड़ा हुआ था। पूनपुर नाम से ही कितना प्यारा लगता है ना? और वाकई ये गांव बहुत शांत और सुकून भरा था। लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी में खुश थे, पर इसी गांव के एक कोने में एक ऐसी जगह थी जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। और वो जगह थी एक पुरानी, एकदम वीरान हवेली। गांव वालों का तो पक्का मानना था कि वहां कोई अनदेखी शक्ति रहती है। और इसी डर ने, आप समझिए, इस हवेली को एक ऐसी पहेली बना दिया था जिसे कोई सुलझाना ही नहीं चाहता था। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर उस हवेली के अंदर था क्या? कोई भूत, कोई आत्मा, या फिर कुछ और ही था? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है डर की हवेली। यहाँ हम मिलेंगे दो गांव वालों से जिनकी किस्मत देखिए उन्हें अनजाने में ही उस हवेली के राज के आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, दो गांव वाले हैं, स्वामी और रामू, और वो एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। ओले बरस रहे हैं और बचने के लिए आसपास कोई जगह नहीं सिवाय उस डरावनी हवेली के। अब जान बचाने के लिए हिम्मत करके वो अंदर तो चले जाते हैं, पर वहां उनका सामना होता है एक अजीब सी बूढ़ी औरत से। बिखरे बाल और मुंह में कुछ बड़बड़ा रही है। बस उन्हें देखकर वो इतने डर गए कि बाहर के तूफान की परवाह किए बिना वापस अंधेरे में भाग निकले। और इस एक घटना के बाद तो हवेली का खौफ पूरे गांव में और भी गहरा हो गया। जो बातें अब तक सुनी सुनाई थीं, रामू और स्वामी ने उसे अपनी आंखों से देख लिया था। अब तो सवाल ही नहीं उठता था कि कोई उस तरफ जाने की हिम्मत भी करे। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, और उनका एक दावा इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख देता है। यहाँ पर ना दो अलग अलग सोच, दो अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ हैं गांव वाले जिनके लिए वो हवेली एक भूतिया जगह है, एक डरावनी आत्मा का घर। और दूसरी तरफ हैं ये शहर से आए लोग जो इसे बस एक कीमती प्रॉपर्टी मानते हैं और गांव वालों की बातों को बस बेवकूफ़ी भरी अफवाहें। तो ये चार लोग थे: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। आते ही उन्होंने दावा किया कि ये हवेली तो उनके दादा की थी और वो इसके वारिस हैं। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें उस बूढ़ी औरत के बारे में चेतावनी भी दी, लेकिन इन लोगों ने सब मजाक में उड़ा दिया। रिया तो यहाँ तक कह रही थी कि वो उस भूत की तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगी। लेकिन जानते हैं, उनका ये मजाक और ये अविश्वास बहुत जल्द एक दूसरी और कहीं ज्यादा ताकतवर भावना में बदल गया, और वो भावना थी लालच की। और यहीं से शुरू होती है एक खजाने की खोज। पूरी कहानी का रुख सिर्फ एक शब्द ने बदल दिया। वो शब्द था खजाना। जैसे ही उस बूढ़ी औरत के मुंह से ये शब्द निकला, गांव वालों का डर, शहर वालों का शक, सब कुछ एक झटके में लालच में तब्दील हो गया। अब सबका मकसद बस एक था, खजाना हासिल करना। सोचिए, पैसे का लालच कितना बड़ा हो सकता है कि जो गांव वाले सालों से उस हवेली के पास भटकते तक नहीं थे, वो अब अंदर जाने को तैयार थे। राजीव ने बस खजाने में हिस्से का वादा क्या किया, अगले ही दिन 101 गांव वाले उन चारों के साथ मिलकर हवेली की खाक छानने पहुंच गए। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचती है। घंटों की तलाशी चल रही है और फिर आखिरकार उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, कुछ ऐसा जो सबको हिलाकर रख देने वाला था। सब लोग हवेली का कोना कोना छान रहे थे, तभी रामू की नजर एक टूटी हुई छत और उसके नीचे पड़े एक बड़े से पत्थर पर गई। जैसे ही उन्होंने मिलकर वो मलबा हटाया, उसके नीचे से सीढ़ियां जा रही थीं, एक गुप्त तहखाने की तरफ। और उस तहखाने में उन्हें मिला एक पुराना भारी संदूक। बस उसे देखते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। राजीव तो चिल्लाने लगा, अगर ये खजाना असली है तो हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस संदूक में दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसा भयानक राज बंद है जो उनकी दुनिया हिला देगा। बड़ी मुश्किल से वो संदूक खोला गया, और जैसे ही वो खुला, अंदर कोई सोना चांदी, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर था
एक छोटे बच्चे का कंकाल। एक ही पल में सारा लालच, सारा उत्साह खौफ और सिहरन में बदल गया। और यहीं पर हवेली का वो सबसे बड़ा राज सामने आता है। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम गौरी था, वो अपनी कहानी सुनाती है, और जैसे जैसे वो बोलती है ये डरावनी कहानी एक माँ की एक बहुत ही दर्द भरी दास्तान में बदल जाती है। सच ये था कि गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके ससुराल वाले बेटा चाहते थे। हमारे खानदान में बेटियां नहीं होती, ये कहकर उन्होंने उस नन्ही सी बच्ची को उसी तहखाने में मार डाला। जब गौरी को ये पता चला तो गुस्से और दुख में उसने अपने पति, ससुर और बाकी साथियों को खत्म कर दिया, और तब से अपनी बेटी के उन अवशेषों को ही एक संदूक में रखकर उसे अपना खजाना मानकर वो यहीं रह रही थी। वो सदमा इतना गहरा था कि उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। तू मेरा अनमोल खजाना है, यही कहती थी वो उस संदूक से। अब जाकर सबको समझ आया कि उसका खजाना क्या था। वो दौलत नहीं, वो एक माँ का अपनी बच्ची के लिए प्यार था, एक ऐसा प्यार जो सदमे में एक भयानक रूप ले चुका था। तो जब सारा सच सामने आ गया तो झूठ के सारे पर्दे हट गए। अब वक्त था हिसाब का, न्याय का और प्रायश्चित का, हवेली के लिए एक नई सुबह का। जब पुलिस आई तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। राजीव और उसके भाई बहन कोई वारिस नहीं थे, बल्कि धोखेबाज थे जो हवेली हड़पना चाहते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बेचारी गौरी को देखभाल के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, और गांव वाले जिन्होंने लालच में उस औरत को परेशान किया था, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। और अपनी गलती सुधारने के लिए गांव वालों ने सबसे पहले उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव एक साथ आया और पूरे विधि विधान से उस नन्ही सी जान को विदाई दी। और वो हवेली जो कभी डर का दूसरा नाम थी, उसका भी काया पलट हो गया। गांव वालों ने मिलकर उसे एक स्कूल में बदल दिया, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। जो जगह कभी खौफ की वजह थी, अब वो गांव की बेटियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी त्रासदी वाली जगह को सच में एक अच्छी याद में बदला जा सकता है? क्या समुदाय का एक साथ मिलकर किया गया कोई काम अतीत के घावों को भर सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?